डियर स्टूडेंट्स, हमने मैथ्स फॉर ऑल का जो सीरीज शुरू किया था उसका पहला पार्ट आपको बताया गया था नंबर्स के ताल्लुक से, नंबर के संबंध में, संख्या के संबंध में। आज हम लोग डिस्कस करने वाले उसी सीरीज को जारी रखते हुए एंगल्स के बारे में। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट यू हैव टू डिफाइन एंगल। एंगल क्या है? जाविया, कोण। हिंदी में कोण कहते हैं, उर्दू में जाविया कहते हैं। तो एंगल का डेफिनेशन है कि टू रेज हैविंग कॉमन पॉइंट इज नोन एज एंगल। तो मुश्तरक नुक्ता रखने वाली दो शुआओं को हम लोग जाविया कहते हैं। उभयनिष्ठ बिंदु रखने वाले दो रेखाओं को कोण कहा जाता है। हिंदी में कोण कहते हैं, कोण। उर्दू में जाविया कहा जाता है। तो रे तो आपको पता है, ये आपका पॉइंट है, इसको पॉइंट कहते हैं, बिंदु कहते हैं, नुक्ता कहते हैं। और ये जो है ये रे है। रे किसको कहते हैं? जिसका एक एंड पॉइंट हो और दूसरा जो एंड हो वो इनफाइनाइट हो जाता हो, लामहदूद हो। जिसका एक नुक्ता महदूद हो और एक सिरा महदूद हो, दूसरा सिरा लामहदूद हो, उसको हम लोग रे या शुआ या किरण कहते हैं हिंदी में। तो जब दो शुआएं, आप देख रहे हैं ये एंगल है, दो रेज है इसमें, ओ ए और ओ बी। उसका कॉमन पॉइंट क्या है? ओ है। तो ए और बी जो है वो एंगल कहलाएगा। और एंगल के जो ये होता है वो इस तरह से एंगल का सिंबल है, एंगल का सिंबल। अब हम लोग जो है एंगल के डिफरेंट टाइप्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। पहला जो टाइप है वो है जीरो एंगल। जीरो एंगल, शून्य कोण, सिफर जाविया। एंगल मेजरिंग 0 डिग्री इज नोन एज एक्यूट एंगल। जिस जाविया की पैमाइश सिफर दर्जा हो, जिस कोण की पैमाइश 0 अंश हो, उसको हम लोग जीरो एंगल या सिफर जाविया या शून्य कोण कहते हैं। आप कहेंगे तो इसका एग्जांपल सिर्फ 0 डिग्री होगा। फर्ज करिए, सपोज कीजिए कि दो रेज हैं और दोनों रेज जो है एक दूसरे पर हैं, एक दूसरे को ढके हुए, तो दोनों के दरमियान का जो एंगल होगा वो 0 डिग्री होगा। तो 0 डिग्री के बाद, या फिर आप कहें कि आपके पास घड़ी है, घड़ी की जो मिनट हैंड है, जो मिनट वाली सुई है और जो घंटा वाली सुई है, दोनों अगर 12 पर हो तो उसके जरिए जो एंगल बनेगा वो 0 डिग्री होगा। 0 डिग्री एंगल के बाद सेकेंड नंबर पे आते हैं हम लोग एक्यूट एंगल, जिसको उर्दू में हादा जाविया और हिंदी में न्यून कोण कहते हैं। द एंगल मेजरिंग ग्रेटर देन 0 डिग्री बट लेस देन 90 डिग्री इज नोन एज एक्यूट एंगल। ऐसा जाविया जिसकी पैमाइश सिफर दर्जा से ज्यादा हो लेकिन 90 दर्जा से, यानी 90 डिग्री से 90 दर्जे से कम हो, उसको हम लोग कहते हैं हादा जाविया। हादा जाविया, हादा जाविया। और हिंदी में क्या कहते हैं? न्यून कोण, हादा जाविया। ऐसा जाविया जिसकी पैमाइश सिफर से ज्यादा हो लेकिन 90 से कम हो, उसको हम लोग कहते हैं एक्यूट एंगल। तो एक्यूट एंगल का एग्जांपल्स में आप ले सकते हैं 0.5 डिग्री, 10 डिग्री, 11 डिग्री, 15 डिग्री, 25 डिग्री, 30 डिग्री, 85 डिग्री, 89.5 डिग्री, etc। अभी अगर शक्ल के जरिए आप दिखाना चाहें, शक्ल के जरिए, फिगर के जरिए आप दिखाना चाहें, तो आप इस तरीके से एक्यूट एंगल को दिखला सकते हैं। देखिए आप इस तरह से ये एक्यूट एंगल, फर्ज कर लीजिए ये 45 डिग्री है, तो दिस इज द एक्यूट एंगल। अब इसके बाद एक्यूट एंगल के बाद बारी आती है राइट एंगल की, जिसको उर्दू में, राइट एंगल को उर्दू में कहते हैं कायमा जाविया, हिंदी में कहते हैं समकोण। द एंगल मेजरिंग 90 डिग्री, द एंगल measuring 90 degree is known as right angle. The angle measuring 90 degree
is known as right angle, कायमा जाविया, राइट एंगल। ऐसा जाविया जिसकी पैमाइश 90 दर्जा हो, 90 डिग्री हो, 90 दर्जे हो, उसको हम लोग कायमा जाविया कहते हैं। द एंगल measuring 90 degree, measuring 90 degree is known as what? Right angle। ऐसा जाविया जिसकी पैमाइश 90 डिग्री हो, ऐसा कोण जिसकी माप 90 अंश हो, 90 अंश हो, उसको हम लोग समकोण कहते हैं। और उसका फिगर आप देख सकते हो, ये आपका राइट एंगल की शक्ल है, राइट एंगल का फिगर है, ये 90 डिग्री है। इसका आप नाम चाहे तो दे दे, ओ पी क्यू। POQ जो एंगल है वो राइट 90 डिग्री का है, जो कि राइट एंगल है। उसके बाद राइट एंगल के बाद जो है वो बारी आती है ऑब्ट्यूज एंगल की। राइट एंगल के बाद ऑब्ट्यूज एंगल, मुनफरजा जाविया, अधिक कोण, ऑब्ट्यूज एंगल, द एंगल measuring greater than 90 degree, greater than 90 degree, but less than 180 degree is known as obtuse angle। obtuse angle ऐसा जाविया जिसकी पैमाइश 90 दर्जा से ज्यादा हो लेकिन 180 दर्जा से कम हो, उसको हम लोग मुनफरजा जाविया कहते हैं, ऑब्ट्यूज एंगल कहते हैं, हिंदी में अधिक कोण कहते हैं। ऐसा कोण जिसकी माप 90 दर्जे से 90 अंश से ज्यादा हो लेकिन 180 अंश से कम हो, उसको हम लोग कहते हैं ऑब्ट्यूज एंगल। अब देखिए, आप एक फिगर के जरिए आप देख सकते हैं, ये रे है, ये 90 क्रॉस कर गया, बस कर लीजिए, तो ये जो एंगल होगा फर्ज कर लो 120 डिग्री है, तो ये ऑब्ट्यूज एंगल। तो ऑब्ट्यूज एंगल का एग्जांपल्स आप देख सकते हैं, 90.5 डिग्री, 100 डिग्री, 115 डिग्री, 120 डिग्री, 170 degree, and so on. These are the examples of obtuse angle: 90.5 degree, 100 degree, 115 degree, 120 degree, 170 degree। ये आप एग्जांपल्स में ले सकते हैं। उसके बाद ऑब्ट्यूज एंगल के बाद जो आता है वो नेक्स्ट है स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल, मुस्तकीमी जाविया, हिंदी में कहते हैं सरल कोण या रिजु कोण। तो नेक्स्ट एंगल है स्ट्रेट एंगल। द एंगल measuring 90 degree, 180 degree is known as a straight angle। स्ट्रेट एंगल का डेफिनेशन देखिए, स्ट्रेट एंगल, द एंगल measuring 180 degree is known as straight angle,
is known as a straight angle. ऐसा जाविया जिसकी पैमाइश 180 दर्जा हो उसको हम लोग मुस्तकीमी जाविया या सरल कोण या रिजिड कोण कहते हैं। इसकी मिसाल में आप देख सकते हैं कि फर्ज कर लीजिए दो रे हैं, दोनों एक दूसरे के वर्टिकली अपोजिट हैं, तो ये जो एंगल होगा, ये होगा 180 डिग्री और इसको कहते हैं स्ट्रेट एंगल। एग्जांपल में 180 डिग्री। उसके बाद स्ट्रेट एंगल के बाद जो आती है बारी वो है नेक्स्ट एंगल, रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल मुकर्रर जाविया या इस्तिरारी जाविया। रिफ्लेक्स एंगल प्रतिवर्ती कोण कहते हैं हिंदी में। द एंगल मेजरिंग ग्रेटर देन 180 degree, measuring greater than 180 degree but less than 360 degree, greater than 180 degree but less than 360 degree is known as what? Reflex angle. अब आप कह सकते हैं कि रिफ्लेक्स एंगल को क्या कहते हैं? प्रतिवर्ती कोण कहते हैं या मुकर्रर जाविया या इस्तिरारी जाविया कहते हैं। तो ऐसा जाविया, ऐसा एंगल जिसकी पैमाइश 180 से ज्यादा हो, 180 डिग्री से ज्यादा हो लेकिन 360 से कम हो, उसको हम लोग कहते हैं रिफ्लेक्स एंगल। आप देख सकते हैं रिफ्लेक्स एंगल्स में ऐसा ये जो फर्ज कर लो ये है, ये जो एंगल होगा फर्ज कर लीजिए कि 180 प्लस है, 250 डिग्री है अगर, तो ये रिफ्लेक्स एंगल है। तो रिफ्लेक्स एंगल्स के कुछ एग्जांपल्स आप ले सकते हैं। 181 डिग्री, 185 डिग्री, 200 डिग्री, 280 डिग्री, 359 डिग्री etc। तो बहुत सारे एग्जांपल्स आप ले सकते हैं। 360 से 360 से अगर 0.1 कम भी है तो भी वो रिफ्लेक्स एंगल में आएगा। रिफ्लेक्स एंगल के बाद जो है वो कंप्लीट एंगल है जिसको सालिम जाविया या संपूर्ण कोण कहते हैं हिंदी में, उर्दू में सालिम जाविया या मुकम्मल जाविया कहा जाता है। कंप्लीट एंगल, द एंगल measuring 360 degree, the angle measuring 360 degree, the angle measuring 360 degree is known as complete angle। जैसे सपोज कीजिए आपने यहां से शुरू किया और यहां से एक राउंड मार, यहीं पर आ गए, जहां स्टार्ट था वही कंप्लीट हो, तो ये क्या हो जाएगा? दूसरा रेस भी इसी पर, तो ये कंप्लीट एंगल होगा। उसका एग्जांपल्स होगा 360 डिग्री। अब कंप्लीट एंगल के बाद हम लोग कंप्लीमेंट्री एंगल के बारे में जानेंगे। कंप्लीट एंगल किसको कहते हैं? सालिम जाविया किसको कहते हैं? संपूर्ण कोण किसको कहते हैं? जिस जाविया की पैमाइश
360 डिग्री हो, जिस कोण की माप 360 अंश हो, उसको हम लोग संपूर्ण कोण कहते हैं। अब उसके बाद जो है नेक्स्ट है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, पूरक कोण या मुकम्मला जावी। When the summation of two angles, when the summation of two angles is one is 90 degree, then these angles are complementary of each and every angle. Complementary angle for each other. एग्जाम्पल्स में आप ले सकते हैं, जैसे 30 डिग्री 60 डिग्री, ये एग्जाम्पल्स हो। आप कहेंगे 30 प्लस 60 क्या हो, 180, ये 90, तो 90 डिग्री क्या है, 60 माइनस 90 माइनस 30, 60 90 माइनस 60, तो दोनों को अगर सम किया जाए, दोनों को अगर जमा किया जाए तो 90 मिल रहा है। इसका मतलब ये क्या है, 360 एंड 360, 45 एंड 45, दूसरी जोड़ी होगी। सेकंड में, थर्ड में 65 25, they are the complementary angles. And last supplementary angles, इसको मुकम्मला ज़ाविया कहते हैं, पूरक कोण कहते हैं हिंदी में, और उर्दू में कहते हैं मुकम्मला ज़ाविया। ऐसे ज़ाविये जिनका मजमुआ 90 दर्जे हो, 90 डिग्री हो, 90 दर्जा हो, उसको हम लोग कहते हैं जो, और तो दोनों ज़ाविये एक दूसरे के मुकम्मला ज़ाविया कहलाते हैं। अब इसके बाद है सप्लीमेंट्री एंगल। Supplementary angles. When the summation of two angles is 180 degree. Supplementary angle के लिए क्या होगा? When the summation of two angles is 180 degree, then these angles are complementary angle. यहाँ पर हो जाएगा supplementary angle for each other. Supplementary angle for each other. अब इसके एग्जांपल्स में आप ले सकते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल्स के ताल्लुक से इसके एग्जांपल्स में 180 होना चाहिए, जैसे 60 डिग्री प्लस 120 डिग्री, ये हो गया एक पहला। 100 डिग्री 50 डिग्री, ये भी एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है। यानी जब दो ज़ावियों का मजमुआ 180 दर्जा हो तो उनको हम लोग क्या कहते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल्स कहते हैं, मुतम्मिम ज़ाविये कहते हैं। जब दो ज़ावियों का मजमुआ 180 दर्जा हो तो वो ज़ाविये मुतम्मिम ज़ाविये कहलाते हैं। तो इसकी मिसाल में बहुत सारे आप दे सकते हैं। अब आपसे ये कुछ सवालात कर रहा हूँ मैं, आपको अपना कमेंट देना है, ये बताना है कि एंगल्स के किस टाइप में आएंगे। जैसे यहाँ दिया हुआ है 89.9 डिग्री, 1
79.8 डिग्री, 359.2 डिग्री। तो ये आपको कमेंट में देना है कि ये किस टाइप का एंगल है, 89.9 डिग्री, 179.8 डिग्री, 359.2 डिग्री। तो ये मैंने जो सीरीज शुरू किया है मैथ्स फॉर ऑल, उसका जो सिलसिला है वो जारी रहेगा। तो आपसे गुजारिश है, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल यानी JB एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए।